अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि चैप्टर नंबर 2 है बनिस्बत आपकी बुक में, और जिसका नाम है साउंड। मैट्रिक का चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक का साउंड स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 है उसका, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है साउंड वेव्स का। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की इस लेक्चर के अंदर इस पूरे टॉपिक को क्या करें, वाइंड अप कर लें। साउंड वेव्स, साउंड वेव क्या होती हैं? साउंड वेव में एक मैकेनिकल वेव है, आपको याद रखनी है चीज़ें, और क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर आपसे कोई बोले कि साउंड की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, एक शॉर्ट के अंदर ये डेफिनेशन। तो साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है साउंड वेव का। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जब वेव पढ़ा था तो वेव की पूरी तफसील डिस्कस करी थी। अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो तो जाके देख सकते हैं वेव्स के टॉपिक में। तो मैंने वहाँ पे डिटेल कराई थी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसको दे देता हूँ कि वो वेव्स होती हैं जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल करती हैं, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात थी इसमें। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड अच्छा ऐसी ट्रैवल नहीं करती। साउंड कैसे ट्रैवल करती है? एक मीडियम के थ्रू। हमने पढ़ा था साउंड क्या वेव है, और वेव क्या कहते हैं, मीडियम के बगैर मूव नहीं हो सकती, क्योंकि वेव की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वाइब्रेशन कब कॉज होती है? वाइब्रेशन से ही तो वेव बनती है ना भाई। तो वाइब्रेशन जब कॉज होती है जब किसी मीडियम के अंदर क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, और डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या ही प्रोड्यूस होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। तो लाजमी सी बात है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। तो आप ये कह सकते हैं साउंड वेव नीड मीडियम टू ट्रैवल। बगैर मीडियम के साउंड वेव मूव नहीं कर सकती। जैसे हम बात करते हैं तो एक मीडियम है एयर के थ्रू क्या होता है, साउंड वेव ट्रैवल करती है। अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो, और आप बोलें तो आपकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देगी। क्योंकि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। हम भी जो बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो किस वजह से कर रहे हैं? हमारे सराउंडिंग में एयर है, तो ये एयर क्या करती है, मीडियम का रोल प्ले करती है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। और साथ में साउंड वेव को या वेव को, जो भी वेव हो, अभी हम निस्बतन साउंड वेव की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर में साउंड ही चैप्टर है, तो साउंड वेव की बात करेंगे। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमने बात कर ली क्या, मीडियम ज़रूरी है, ठीक है ना, वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम ज़रूरी है, और एक वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि वाइब्रेशन कॉज करे। ठीक है ना भाई। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी होगी नहीं तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम जो बात करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो किस तरीके से बोलते हैं? हमारे अंदर लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या करती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। वहाँ पे क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर मीडियम के थ्रू क्या होती है, प्रोपगेट करती है, ट्रैवल करती है। तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ या आप जो बोल रहे हैं वो किसी दूसरा बंदा क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। तो ये थी साउंड वेव की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। हो सकता है, उम्मीद है आप लोगों को इनमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। चल, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। साउंड वेव का कौन सा नेचर होता है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसफर्स क्या होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं।
जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टॉपिक है इसका। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती थी, अगर आपको याद हो, जो कि ट्रैवल करती हैं कहाँ पे? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है भाई? तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? पैरेलल होती है किसके? वेव लेंथ के। जिस डायरेक्शन में वो क्या होती हैं? अपना डिस्टेंस कवर कर रही होती हैं। मतलब वेव को जो डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि वेव लेंथ कहते हैं हम जिसको, और जो फासला हो गया और जो उसकी वाइब्रेशन है, ठीक है, वो क्या होती हैं? जिसको हम क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड का। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड और वेव लेंथ की डायरेक्शन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये क्या होता था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर। और ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर क्या होता था कि क्या कहते हैं, वेव लेंथ ट्रैवल करती थी और क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड और वेव लेंथ दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी? 90 डिग्री का फ़र्क होता था दोनों में। याद आ रहा है आपको? ये हम बनाते थे ना क्रस्ट ट्रफ, तो वेव तो यहाँ ट्रैवल कर रही होती थी, जबकि एम्पलीट्यूड कहाँ होता था? इस तरफ बढ़ रहा होता था। तो देखें दोनों में क्या बनता था? 90 डिग्री का एंगल। ये ट्रांसफ़र वेव्स थी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था हमारे पास? रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन बनती थी। याद है आप लोगों को? इस तरीके जहाँ पे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता था वो साइड क्या कहलाती थी? कंप्रेशन। कंप्रेस कर देते थे। मैंने आपको ये चीज़ उससे भी समझाई थी स्प्रिंग की एग्जांपल से। और जहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम होता था उसको हम क्या बोलते थे? रेयरफैक्शन। और इसको क्या बोलते थे? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता था उसको हम बोलते थे कंप्रेशन। ऐसी था ना जी? बिल्कुल ऐसी था। ठीक है। अच्छा, एक मुझे एग्जांपल याद आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है गिटार की। आपकी बुक में भी डिस्कस हुई हुई है ये एग्जांपल ना। अच्छा, गिटार में क्या होता है हमारे पास? हम जो वाइब्रेट करते हैं, आपने देखा होगा कि एक मैं गिटार बना लेता हूँ, ये इसको, ठीक है ना, बहुत बुरी है लेकिन गिटार ही है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें होते हैं कुछ स्ट्रिंग्स, जिसको हम बजाते हैं तो क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी देखें ये बिल्कुल क्या कहते हैं, रेस्ट की पोजीशन में, ठीक है, स्टेशनरी है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा? इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगा, इनको हिलाऊंगा, तो ये क्या है हमारे पास? एक आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें लाजमी चाहिए साउंड वेव को प्रोड्यूस होने के लिए या उसके बाद ट्रैवल करने के लिए। प्रोड्यूस होने के लिए तो वाइब्रेटिंग बॉडी आ गई। अब ये आवाज़ तो निकली, अब साथ में सराउंडिंग में क्या मौजूद होती है? एयर भी मौजूद होती है, एयर। तो ये कौन सा काम करती है? ये काम करती है मीडियम का, कि जब ये क्या कहते हैं गिटार बजती है तो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो उसके स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या कर लिया हमने? बजा लिए। उसके बाद जो आवाज़ जो होती है वो एयर के थ्रू, जो कि एक मीडियम का काम करती है, प्रोपागेट करती है। ठीक है भाई, ये एक एग्जांपल है, शायद आपको इससे क्लियर हो जाए और ये टॉपिक। अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं आ रहा। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चैप्टर नंबर 10 मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखिए, आपको ये टॉपिक वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, हमें क्या डिस्कस करना है अब? इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से बना हुआ होता है। एक हमारे पास है कोई भी जार गिलास का, ठीक है भाई, ठीक है, हमारे पास जार है, गिलास का जार है, ठीक है, गिलास जार। इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक बेल को रख दिया, ठीक है। अच्छा, आप डायग्राम में ना सिर्फ समझिएगा, मुझे पता है बहुत बुरी डायग्राम बन रही है, लेकिन समझने की हद तक रखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक बैटरी है। ये क्या आ गई हमारे पास? एक इलेक्ट्रिक बेल आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास? एक अदद बैटरी आ गई। और यहाँ पे हमने लगा देते हैं एक वैक्यूम। ठीक है, एक वैक्यूम हम लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है,
ये क्या आ गया हमारे पास, एक वैक्यूम के लिए पंप आ गया, ठीक है। अच्छा, ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले जब हम इस समझने जा रहे हैं इसको, तो इसकी कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि होता किस तरीके से, ठीक है। अगर पता ही नहीं होगा कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन ही नहीं पता होगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हुआ कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बेल है। इसको इलेक्ट्रिक बेल ज़ाहिर है, तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो मैंने क्या करा, इस बैटरी से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो उससे क्या हुई, ये बेल जो है वो रिंग करना शुरू करेगी। ये रिंग करना शुरू करेगी। अभी इसके सराउंडिंग में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है ना भाई जी, मौजूद है। तो उससे आपको इसकी आवाज़ क्या आ रही है, सुनाई दे रही है। अब मैंने इस वैक्यूम को ऑन कर दिया, तो ये वैक्यूम क्या करता है भाई, एयर को अपने अंदर जब्स कर लेता है। वैक्यूम से मुराद क्या होती है, जहाँ पे कोई एयर ना हो, ठीक है ना। तो इसने क्या कर लिया, इस एयर को अपने अंदर जब्स कर लेगा। तो अब तो क्या होगा कि ये जो अंदर जितने भी एयर थी ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब जब ये बेल की जो आपको थोड़ी देर पहले रिंगिंग सुनाई दे रही थी ना, अब वो सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी तो है, लेकिन उसको प्रोपगेट करने के लिए, जो साउंड जो है उसको प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है। जबकि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि साउंड वेव के लिए क्या कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसका ट्रैवल कराने के लिए दो चीज़ों का लाजमी होना ज़रूरी है, एक मीडियम और दूसरा वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एब्सेंट है। जब भी आपको वो आवाज़ जो होगी वो सुनाई नहीं देगी। तो बेसिकली यही इलेक्ट्रिक जार की एक क्या कहते हैं एग्जांपल दी हुई थी, जो कि किससे रिलेट करती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेगी वेव। तो ये उसकी एग्जांपल है। किसकी है, इसका नाम हो सकता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। प्रोपगेट का मतलब ट्रैवल ही होता है, ठीक है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई मुश्किल सी बात नहीं है। सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछिए, इंशाअल्लाह आपको आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।